कश्मीर वैली में इस वक्त हमें निचोड़ा जा रहा है, चाहे वो अलजे इंतजामिया हो, चाहे वो वक्त हुकूमत हो। उमर अब्दुल्ला साहब, मेरा एक समूह स्टेट का पैसा बकाया थे। आप खुद सोचे, जिन ड्राइवरों से मैंने वो गाड़ियां ली, वो ड्राइवर किस नजरिए से मुझे देखते होंगे। हमें इस वक्त मतलब ज़बह किया जा रहा है, हर ऐवान में हमें ज़बह किया जा रहा है। हम गाड़ियां दे रहे हैं मगर हमारा पैसा वागुजार नहीं हो रहा है। हर दफ्तर में जा रहे हैं, हमारा पैसे वागुजार नहीं जा रहा। हम आरटीओ दफ्तर में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, हमारी बिलें वागुजार के, अभी तक हमारा पैसा वागुजार। हमने बोर्ड एग्जाम में गाड़ियां दी, हमारा पैसा वागुजार नहीं हो रहा है। 15 दिसंबर का हड़ताल क्यों जो हमने लिखा है, इसमें जो गवर्नमेंट की ज़्यादतियाँ हमसे हो रही है, जैसे कि ई बसेस आए दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि ई रिक्शा ऑटो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि मैजिक आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ यही जो हम ट्रांसपोर्टों को लग रहा है कि जो भी यहाँ का सिविल ट्रांसपोर्ट, इसको हमें मतलब बिठा कर रखना है। जैसे कि हमारे कश्मीर में इससे पहले सेब इंडस्ट्री, उसको भी साइड में बिठा कर रखा गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे ठेकेदार हजरात, अगर आज उन्होंने काम चलाया है, आज से 2 साल पहले उन्होंने काम किसी जगह पर, अभी तक उनके बिल्ले वागुजार नहीं हो रहे। आप ये सोच रहे हो कि अगर ठेकेदार, वो भी हमारा एक अंजुम है। कश्मीर वैली में इस वक्त हमें निचोड़ा जा रहा है, चाहे वो अलजे इंतजामिया हो, चाहे वो वक्त हुकूमत हो। उमर अब्दुल्ला साहब, हमारी सुनवाई किसी जगह पर नहीं होती है। हम जिस ऐवान में जाते हैं, हमें ठोकर के सिवा उधर कुछ नहीं मिलता है। हमें हमने ग्रीवेंस साल भी इससे पहले की कि हमारे पैसे असम्बली इलेक्शन के फंसे हुए, और इससे पहले भी जो हमारे पैसे पार्लियामेंट इलेक्शन के फंसे हुए, और कुछ ठेकेदार हजरात जो श्रीनगर में बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, वो हमसे उस वक्त इधर से गाड़ियाँ ले रहे हैं। आज तक उन्होंने हमें पैसा वागुजार नहीं किया है। उसमें एक मैन हिलाल गैलेक्सी है, उसके पास हमारे 4 गाड़ियों का पैसा है, पैसा आया भी हुआ है। 5 बार उसने हमसे लिख कर भी लिया कि हम आपके पैसे वागुजार किए। उस वक्त यहाँ के एसएसपी हमारे अमूद साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर अल्ताफ साहब, उन्होंने बोला ये गाड़ियाँ दीजिए आप। गाड़ियाँ हमने दी, आधे गाड़ियों का पैसा वागुजार हुआ। मगर जो हिलाल गैलेक्सी, जो अपने आप को एक बड़ा ठेकेदार समझता है, हमारी गाड़ियाँ देकर कभी आज कह रहा है कि पैसे लो, कभी कह रहा है कल दो, कभी कह रहा है परसों आ रहा, हमारे पैसे वागुजार नहीं आ रहा। अब मैं क्यों ये जज्बात में होकर कह रहा हूँ, क्योंकि हम दर दर के ठोकरे खा रहे। इस वक्त मेरा ट्रांसपोर्ट वाला ये बेचारा जो सवेरे निकलता है, जो बस वाला रात को निकलता है गाँव में बैठकर, इसलिए जाता है कि मैं अपने बच्चों का और अपनी जो ये मालिक ने मुझे गाड़ी दी, इसका किस्त बराबर करूँ, और अपने बच्चों का मैं जो रोज़ी रोटी है वो मैं इससे कमा कर लाऊँ, अपने बच्चों को फीस भरूं। मगर आज जो भी ये ट्रांसपोर्ट आज 89 से लेकर जिस वक्त यहाँ पर मिलिटेंसी उठ गई, तब से आज तक हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमें जो कश्मीर के ट्रांसपोर्ट है, कश्मीर का जो विलेजन है, जो कश्मीर के ट्रांसपोर्ट रहने वाले हैं, हमें इस वक्त मतलब ज़बह किया जा रहा है। हर ऐवान में हमें ज़बह किया जा रहा है। हम गाड़ियाँ दे रहे हैं मगर हमारा पैसा वागुजार नहीं हो रहा है। हर दफ्तर में जा रहे हैं, हमारा पैसे वागुजार नहीं जा रहा। हम आरटीओ दफ्तर में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, हमारी बिलें वागुजार के, अभी तक हमारा पैसा वागुजार। हमने बोर्ड एग्जाम में गाड़ियां दी, हमारा पैसा वागुजार नहीं हो रहा है। हमने खेलो इंडिया में गाड़ियां दी, हमारा पैसा वागुजार नहीं रहा। आप खुद ही सुनिए, 1 करोड़ मेरा एक समूह स्टेट का पैसा बकाया थे। आप खुद सोचे, जिन ड्राइवरों से मैंने वो गाड़ियां ली, वो ड्राइवर किस नजरिए से मुझे देखते होंगे। जिस वक्त मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब फोन कर रहा है या आरटीओ साहब कि भाई आप गाड़ियां दो, आप गाड़ियां चलो, आप हमें गाड़ियां से, चाहे उसमें मिनी बस हो, चाहे उसमें बस हो, चाहे उसमें ट्रक्स हो, चाहे उसमें जो भी ये ट्रांसपोर्ट हजरात है, हम उस वक्त शाना बशाना होकर उस वक्त जाते हैं कि हमें गाड़ियां देनी है, ये गवर्नमेंट का काम है देना। और जबकि इलेक्शन कमीशन का एक रिवीजन निकलता है, ये निकलता है, इलेक्शन तब किया जाता है जबकि सारे फंड्स वागुजार होते हैं। यह इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारे फंड सारे वागुजार है, तब हम इलेक्शन करते हैं। और जब इलेक्शन होता है तब तो ये आज से मैंने